प्रारब्ध कर्म। क्योंकि जो हमारे संचित कर्म है, मतलब जन्म जन्मांतरों के जो कर्म है, उसमें से दोनों प्रकार के कर्म लिए जाते हैं, सुख के कर्म और दुख के कर्म दोनों हो गए। तो उनसे बनकर बना कहें कि संचित कर्म बराबर दुख कर्म प्लस सुख कर्म बराबर प्रारब्ध कर्म। उसके प्रारब्ध कर्म जैसे ही सेट हुआ, उसके साथ हमारे सारे इंसिडेंट सेट हो गए, जन्म भी सेट हो गया, मृत्यु भी सेट हो गई, और लाइफ में जो जो भी होने हैं, ए भी सेट हो गया, जेड भी सेट हो गया। अगर मीनिंग वाइज देखें, ए से लेके जेड तक, भाई ए सेट हो गया, जेड भी सेट हो गया, तो बीच के सारे इंसिडेंट भी सेट हो गया। अब ये पैरामीटर है, इस पर आपको चलना है। जैसे वो कहते हैं घड़ी की सुई है, वो गोल चक्कर ही काटेगी, ये समय चक्र है। जहां पर आपको सुख का भोग है, वहां पर आपको सुख का भोग भोगना है। जहां पर आपको दुख का भोग है, वहां पर आपको दुख का भोग भोगना है। अब आपको यहां पर समझना है कि करना क्या है, कि कैसे हम इस चीज में बेटर रिलीफ पा सकते हैं या कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा समाधान है? अगर इन चीजों को गौर से समझा जाए, आपको मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जरूर शेयर करना चाहूंगा कि अगर, या फिर कोई ऐसी परफेक्टली नॉलेज वाली, कि यहाँ पर अगर इसको गौर से समझा जाए तो प्रारब्ध को काटा नहीं जा सकता। स्पष्टली ये लाइन क्लियर है कि प्रारब्ध को काटा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी आवृत्ति कम की जा सकती है। जैसे मैंने इससे पहले भी काफी बार आपको वीडियोज में बताया है कि नाम जप में एक ऐसी शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती। आप गौर करना, आज मान लो आपके पास कोई 100% चीज दुख वाली चल रही है, कि आपके पास कोई चीज 100% दुख वाली चल रही है और आप नाम जप कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो दुख 100% ही था? क्या पता वो 1000% था? आपके नाम जप ने उसकी आवृत्ति घटा दी है और वो 100% कर दी है। या फिर आज आपके पास जो दुख है वो 10% है और आपको 100% लग रहा है, लेकिन जो 100% दुख था उसकी नाम जप के द्वारा आपने आवृत्ति कम कर दी है। कोई ना कोई ऐसी दैवीय शक्ति आप भी महसूस करते होंगे कि हाँ यार, चल तो रही है, हम लाइफ में पुश कर रहे हैं, चाहे धीरे धीरे, चाहे रोते झीकते कैसे भी कर रहे हैं। भाई रोना झीकना ये हमारा है, प्रारब्ध थोड़ी कह रहा है कि तुम रो हंसो, उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो तुम मुस्कुरा सकते हो। ठीक है, नाम जप एक ऐसी अंदरूनी या फिर कहें कि ऐसी दैवीय शक्ति जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारे साथ साथ चलती है, क्योंकि हमारा क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। भाई क्रियमाण कर्म मान लो हम तैयारी कर रहे हैं, कोई भी XYZ हो गया, फल प्रारब्ध कर्म के हाथ में है, बिना उसके तुम फल प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रारब्ध कर्म ये नहीं है कि खराब है, प्रारब्ध कर्म में ही तो सुख भी लिखा हुआ है। जब सुख का चक्र आएगा तब वो साइकिल, जैसे ही मान लो एक हमारी घड़ी है, तो उसमें 12, 3, 6, 9 ये वाला टाइम होता है। तो मान लो 12 से लेके स्टार्ट हुई वो, 1 से लेकर तो 6 तक, मान लो दुख हमारा आ गया। अब उसमें हम रो रहे हैं, चीख रहे हैं, गाली दे रहे हैं, भगवान को कोस रहे हैं, वो तुम्हारा अपना मैटर है। अब वो 7 से लेके 12 तक जब वापस पहुंचेगी, वो आपका सुख का कर्म है। लेकिन यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, भविष्य को लेकर फिर चिंतित होते हैं। भाई दुख तुम्हारे कहने से नहीं आया, सुख तुम्हारे मांगने से नहीं आया, फिर भी तुम फ्यूचर की चिंता। भाई अगर तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है, सेविंग अपनी बढ़ा लो। नॉर्मली सुख के समय को पैसे से देखा जाता है, और लाइफ में वैसे सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, लेकिन 80 to 90% पैसे होते हैं। उसके बाद कुछ लोगों की शादी हो गई, कुछ लोगों के बच्चे वाली बात आ गई। ये महिलाओं के साथ ज़्यादा ये चीज़ें होती है। अगर आप आदमी की देखी जाए तो वो ज़्यादातर यही चीज़ें जुड़ी होती है, पैसे की। तो अब यहाँ पर जब सुख का समय, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, तो फिर फ्यूचर की चिंता क्यों? और फ्यूचर में जो होना है वो आपके हाथ में नहीं है और आप उसको रोक भी नहीं सकते, बस उसकी आवृत्ति कम कर सकते हैं। मान लो कोई तेज तर्रार स्पीड आ रही हो, आप नाम जप कर रहे हो और स्लो से आके लग गई,